नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम टोयोटा की इनोवा के साथ में हाल ही में लॉन्च हुई एमजी की हेक्टर प्लस को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में 1,71,000 रुपीज़ से लेकर 5,09,000 रुपीज़ का प्राइस गैप है। तो चलिए हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में इन दोनों गाड़ियों को लेकर अगर आपके जहन में कुछ डाउट या फिर सवाल हैं तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग बताऊंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको टोयोटा की इनोवा लेनी चाहिए या फिर एमजी की हेक्टर प्लस। क्या आपको लगता है हेक्टर प्लस आपको इनोवा से ज़्यादा बेहतर और मजबूत बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है क्या वो आपको हेक्टर प्लस लेने पर मजबूर कर सकता है? आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोनों गाड़ियों को लेकर अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में दोस्तों। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की सेगमेंट की और सेगमेंट के प्राइस रेंज की। सेगमेंट का जहां तक सवाल है दोस्तों, दोनों ही गाड़ियां 4 मीटर प्लस की सेगमेंट की गाड़ियां हैं, जहां पर एमजी की हेक्टर प्लस एक एसयूवी है, वहीं टोयोटा की इनोवा एक एमपीवी है। इस सेगमेंट के प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो ये शुरू हो जाता है 13,14,000 रुपीज़ से लेकर ये चला जाता है 23,63,000 रुपीज़ तक। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोनों ही गाड़ियों का व्हील बेस बराबर है, लेकिन इनोवा लेंथ के मामले में 15 mm और हाइट के मामले में 35 mm ज़्यादा बड़ी है, वहीं हेक्टर प्लस विड्थ के मामले में मात्र 5 mm ज़्यादा बड़ी है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो हेक्टर प्लस में आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 143 PS की पावर देगा 5,500 RPM पर, और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1,600 से लेकर 3,600 RPM पर। वहीं टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा में आपको 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 166 PS की पावर देगा 5,200 RPM पर, और 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4,000 RPM पर। अब बात करते हैं दोस्तों डीजल इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो हेक्टर प्लस में आपको V8 सोर्स 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो कि 170 PS की पावर देगा 3,750 RPM पर, और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 1,750 से लेकर 2,500 RPM पर। वहीं टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा में आपको 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि मात्र 150 PS की पावर देगा 3,400 RPM पर, और 343 से लेकर 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 1400 से लेकर 2800 RPM पर। आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी के मामले में। एक नज़र डालेंगे कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें ये बेसिक सा अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में से किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। हेक्टर प्लस का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, कंपनी ने अभी तक किसी भी तरीके से इसके ऑफिशियल फिगर्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। और जहाँ तक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की बात है, इसका वजन है 1,730 किलोग्राम से लेकर 1,920 किलोग्राम तक। चलिए लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो जहाँ तक हेक्टर प्लस में आपको अप्रॉक्सीमेटली 192 mm से लेकर 196 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, वहीं टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा में आपको अप्रॉक्सीमेटली 167 mm से लेकर 193 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। टर्निंग रेडियस की जहां तक बात है दोस्तों, हेक्टर प्लस में आपको 5.9 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है, वहीं इनोवा में आपको 5.4 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो हेक्टर प्लस में जहां पर आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है, वहीं टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा में
पेट्रोल के लिए आपको 65 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और डीजल में आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। और हमेशा की तरह लगे हाथ तो माइलेज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं तो हेक्टर प्लस में 11 kmpl से लेकर 16 kmpl तक का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। वहीं टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा में आपको 10.75 kmpl से लेकर 15.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो जहां पर MG हेक्टर प्लस में आपको मात्र 155 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, वहीं टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा में आपको 300 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स को ही इंक्लूड किया है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज शार्क फिन एंटीना, ऑटो हेडलैम्प, LED फ्रंट फॉग लैम्प्स, अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, कूल्ड ग्लव बॉक्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, front armrest with storage space, rear armrest with cup holder, fully automatic climate control, push button start and stop का feature, tilt and telescopic power steering, AC vents on second and third row। जहाँ पर आपको इनोवा क्रिस्टा में 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है, वही MG की हेक्टर प्लस में आपको 10.4 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है अलॉन्ग विथ ऑल द बेसिक फीचर्स जैसे कि AM, FM, USB, ऑक्सिन, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार कनेक्टिविटी। लेकिन हेक्टर प्लस का जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं, प्लस कनेक्टेड कार फीचर्स भी ये ऑफर करता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको दोनों गाड़ियों में रियर व्यू कैमरा और पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, रियर वाइपर एंड वॉशर, ABS प्लस EBD, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट और लास्ट में जहां पर आपको हेक्टर प्लस में 6 एयरबैग्स मिलते हैं, वहीं इनोवा में आपको 7 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको MG की हेक्टर प्लस में देखने को नहीं मिलेंगे। छोटे मोटे बहुत सारे गिमिक फीचर्स हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने केवल इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो इनोवा क्रिस्टा में आपको अलग अलग ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाते हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाती है, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, जबकि हेक्टर प्लस में आपको केवल ये 6-वे एडजस्टेबल मिलती है। साथ ही साथ में आपको सीट्स के पीछे वुडन फिनिश एक सीट का बैक ट्रे देखने को मिल जाता है, वे यू कैन हैव स्मॉल स्नैक्स एंड मील्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों MG की हेक्टर प्लस में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा में देखने को नहीं मिलेंगे। काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। इसमें आपको मिलेगा ड्यूअल पेन पैनारोमिक सनरूफ, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट, 4-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट को ड्राइवर सीट, 8 कलर एम्बियंट मूड लाइट, फुट एक्टिवेटेड पावर टेल गेट, AC कंट्रोल्स ऑन, 10 इंच टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम। इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई भी बटन्स नहीं मिलेंगे AC को ऑपरेट करने के लिए। 10.4 इंच का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम बाय इन्फिनिटी, 55 कनेक्टेड कार फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, कॉर्नरिंग फ्रंट फॉग लैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, चारों के चारों डिस्क ब्रेक, 360 डिग्री व्यू कैमराज, हीटेड ORVMs एंड इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ओनली इन DCT जैसे फीचर्स आपको हेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा में आपको मात्र 3 साल 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर की जाती है, वही MG की हेक्टर प्लस में आपको 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी, 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर रोड साइड असिस्टेंस, 5 लेबर फ्री सर्विसेज और उसी के साथ में 3 साल के बाद में 60% बायबैक का ऑफर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अब थोड़ी दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के मेंटेनेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो MG की हेक्टर प्लस के मुकाबले में टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा का मेंटेनेंस सस्ता आता है, लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि MG की हेक्टर प्लस एक बेहतरीन और बेस्ट वारंटी पैकेज के साथ में आती है। चलिए आगे मुड़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो कि है प्राइसिंग बताने से पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो हमेशा एक शोरूम कॉस्ट होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं।
तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। MG की हेक्टर प्लस का जो पेट्रोल मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट है दोस्तों, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 17,29,000 रुपीज़ का। वहीं DCT का जो वेरिएंट है टॉप एंड में आपको मिलेगा 18,21,000 रुपीज़ का। वहीं इनोवा का जो पेट्रोल टॉप एंड मैनुअल वेरिएंट है दोस्तों, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 19 लाख रुपीज़ तक का, जो कि हेक्टर प्लस के मैनुअल वेरिएंट से 1,71,000 रुपीज़ महंगा आता है। और टोयोटा इनोवा का पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 21,78,000 रुपीज़ का, जो कि हेक्टर प्लस के DCT ऑटोमेटिक वेरिएंट से 3,57,000 रुपीज़ ज़्यादा महंगा आता है। अब बात करते हैं दोस्तों डीजल के बारे में। तो MG हेक्टर प्लस का जो डीजल टॉप एंड वेरिएंट है मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 18,54,000 रुपीज़ का, और इसमें किसी भी तरीके से आपको कोई भी ऑटोमेटिक या फिर DCT का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। वहीं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का डीजल टॉप एंड वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 22,43,000 रुपीज़ का मिलता है, जो कि हेक्टर प्लस से 3,89,000 रुपीज़ ज़्यादा महंगा है। और टोयोटा इनोवा का जो डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 23,63,000 रुपीज़ का। यहाँ पर ये हेक्टर प्लस से लगभग 5,09,000 रुपीज़ ज़्यादा महंगा आता है। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के कॉम्पिटिशन्स पर। तो इस सेगमेंट में इन दोनों गाड़ियों के अलावा महिंद्रा की स्कॉर्पियो और महिंद्रा की XUV 500, ये दोनों गाड़ियां इन्हें एक काफ़ी तगड़ा कंपटीशन ऑफर करती हैं। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों ड्रॉबैक पर और शुरुआत करेंगे हेक्टर प्लस से। सबसे पहला ड्रॉबैक है कि फ़िलहाल इसमें आपको किसी भी तरीके से डीजल में कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। इसमें दोस्तों थर्ड रो का जो एक्सेस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वो थोड़ा और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। बूट स्पेस में भी आपको काफ़ी कमी नज़र आएगी। तो तीसरे रो पर और बूट स्पेस में स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। अब बात करते हैं दोस्तों इनोवा क्रिस्टा के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग बताई है, दिस व्हीकल इज़ टू मच ओवर प्राइस। देर इज़ अ ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इंजन रिफाइनमेंट एंड NVH लेवल। और तीसरा ड्रॉबैक है दोस्तों इसका जो सर्विस इंटरवल है वो बहुत ही छोटा है, तो सर्विस इंटरवल को थोड़ा और ज़्यादा लंबा किया जा सकता है। अब अगर हम दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कोई दो राय या फिर शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि MG की हेक्टर प्लस काफ़ी कम कीमत में आती है, बहुत ही बढ़िया और ज़्यादा फीचर्स हमें ऑफ़र करती है और आज की रेट में बेहतरीन एंड बेस्ट वारंटी पैकेज के साथ में आती है। लेकिन यहाँ पर दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को क्लियर विनर कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा के भी अपने कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन इस चीज़ को हम कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों कि MG की हेक्टर प्लस यहाँ पर स्लाइटली बेटर साबित होती है। मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो अपने लिए हर हाल में महंगी होने के बावजूद भी मैं टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा लेना चाहूँगा, क्योंकि MG एक चाइनीज़ ब्रांड है। इनोवा के साथ में आपको 15 साल की लीगेसी मिलती है, मेंटेनेंस सस्ता मिलता है, टोयोटा का ट्रस्ट मिलता है। टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा एक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल प्रोडक्ट है दोस्तों। इनोवा को आप चाहे फैमिली पर्पस के लिए यूज़ कीजिए या फिर टूर्स एंड ट्रैवल के लिए यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ही कंफर्टेबल कार है। कोई भी ड्राइवर काफ़ी लंबे समय तक इसे बिना थके ये ड्राइव कर सकता है। इसका कंफर्ट लेवल बहुत ही बेहतरीन है। और जहाँ तक दोस्तों स्पेस मैनेजमेंट की बात है, थर्ड रो के लिए और बूट स्पेस में यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा बाजी मार ली जाती है। इसका हेक्टर प्लस स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ दोस्तों कि आप अपने लिए क्या चुनना चाहते हैं, क्योंकि अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से आप किन चीज़ों को तवज्जो देते हैं और अपने लिए दोनों में से कौन सी गाड़ी घर लाते हैं। आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपके दृष्टिकोण से आज के इस घमासान में दोनों में से कौन सी गाड़ी जीती है, इस राय का भी दोस्तों मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।